आज हम जानेंगे एक ऐसी डायमंड के बारे में जिसके पास रहने से तुम पूरे दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हो। अगर वो डायमंड तुम्हारे पास है तो तुम पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अमीर बन जाओगे। आज हम बात करेंगे नागमणि की असली कहानी के बारे में। बैक टू माय चैनल दिस मिस्टीरियस। अगर हम नागमणि का कहानी पर जा रहे हैं तो बहुत साल पहले जाना पड़ेगा। पहले का टाइम में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास ये नागमणि था, क्योंकि अगर कोई इंसान को सांप काट लेते तो उन्हें बचाने के लिए ये नागमणि का इस्तेमाल करते थे। कैसे करते थे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान को सांप काट लेता है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम में कोई अभी का जैसा डॉक्टर्स थे नहीं, आयुर्वेदिक ही था सब, तो उनके पास लेके जाते। तो वो लोग क्या करते, इस नागमणि को जहाँ पर सांप ने काटा है वहां पर रख कर कुछ टाइम वेट करते हैं। उस टाइम के अंदर जो भी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन सांप के काटने से घुसा हुआ था वो सब उस नागमणि के अंदर वो अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो इंसान खतरे से बच जाता है, मतलब मौत से वो इंसान बच जाता था। इसी कारण इस नागमणि की वजह से बहुत लोग बचते थे। लेकिन जब ये लोग चले जाते फिर उस नागमणि को दूध के अंदर डाल दिया जाता था, और दूध के अंदर डालने के बाद कुछ ही सेकंडों में उस दूध मतलब वो दूध जो है वो एकदम ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। इसका कारण ये है कि जो भी पॉइजन उसके नागमणि के अंदर था वो सब उस दूध के अंदर मिल जाता था। फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको उस दूध को मतलब कोई फॉरेस्ट में जाके फेंक देते थे। ये एक कहानी। अब दूसरी कहानी। बहुत ही साल पहले एक आदिवासी लड़की सांपों का आराधना करती थी, मतलब नागों का पूजा करती थी। एक दिन भी उसने नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते उसको ऊपर प्रसन्न होकर उस नाग देवता ने इसको दर्शन दिया और उसने एक डायमंड दिया इसे और बोला कि आपसे इसका पूजा करना, इसका पूजा करने से तुम्हारा भला होगा करके। ऐसे ही वो लड़की पूजा करने लगी। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन घर के गरीबी के कारण उसके पूजा अच्छे से हो नहीं रहे थे। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर ऐसे एक दिन आया कि उसके घर पे एक टाइम खाने के लिए तक कुछ था नहीं। उसी टाइम वो रोते रोते उस नागमणि का मतलब उस डायमंड का पास गई थी और वो चिल्ला के बोली कि मेरे पास कुछ है नहीं, बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं है, वो ये करके रोने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपने आंखें बंद करके खोला तो सामने दिखा उसका घर पूरा सोने का बन चुका था। उसका घर के अंदर सब कुछ, पैसे वैसे, खाने के लिए सब कुछ आ चुका था। मतलब ये एक स्टोरी। अब तीसरी स्टोरी और तीसरी कहानी ये है कि नागमणि जो है वो नागों का सिर पर होता है। अगर सिर पर इस कारण रखते हैं क्योंकि अगर रात को इन्हें दिखाई नहीं देता अच्छे से, तब उस डायमंड का रोशनी से ये लोग उनका दुश्मन को देख सकते हैं और हमला कर सकते हैं। और साइंटिस्ट के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नागों का मतलब स्नेक्स का सिर पर रखने के लिए हेड साइड पे ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है जहां पर एक नागमणि रख पाए। ये एकदम जितने भी ये जो स्टोरी है ये सब फेक है। ये जो नागमणि का जो भी स्टोरी है ये सब कुछ फेक है। अगर हम नागमणि का स्टोरीज देखने जाए तो ये सब सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये कोई हकीकत है नहीं, सारा फेक स्टोरीज है। आजकल भी इस मामले पे मतलब नागमणि का केस पर ही बहुत सारे फेक बिजनेस हो रहे हैं। 1-2-3 करोड़ का बिजनेस जा रहे हैं नागमणि के ऊपर। अगर आपको इस विषय में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक सुदेश कुमार साइनिंग आउट।